आईटी सेक्टर को लेकर क्या भी होगा, क्योंकि इसको आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और आपके उधर काफ़ी अप क्लोज आप उसको वॉच भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पिछले साल सबसे ज़्यादा पेन झेलने को मिली थी। क्या सबसे पहले इसी में सबसे बड़ी रिकवरी आनी चाहिए? नहीं, आईटी सेक्टर का तो ऐसा है कि आईटी सेक्टर की जो प्रॉब्लम आई है वो एक तो एआई के कारण आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी बात है कि वो H1B वीसा, इन दोनों चीजों का इसमें कोई मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप ये डेटा सेंटर और उन चीजों में देखें तो उसमें फायदा पड़ सकता है कि अगर इक्विपमेंट चिप्स जो भी कुछ उसमें ट्रेड होगा, लेकिन जहां तक आईटी सेक्टर का है उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्ट कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट मेरे ख्याल से नहीं आएगा, और ज्यादा उसमें रैली होना मेरे ख्याल से कम लगता है, और सेक्टर्स में ज्यादा फायदा होगा। और सेक्टर में ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिल्कुल। एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि नेटवर्क 18 क्यों नंबर 1 है और क्यों बजट वाले दिन भी हम नंबर 1 थे। हमारे सारे चैनल, सारे प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम एक एजेंडा सेट करते आए हैं, और इस ट्रेड डील पर सबसे पहले हमने एजेंडा सेट किया डावोस में। जी हाँ, डावोस में गए सब डावोस, लेकिन काम की बात हमारा नेटवर्क निकाल कर लेकर आया। डोनाल्ड ट्रंप से हमने एक उनसा इंटरव्यू लिया उनका, हमारी कलीग चंद्रा ने। सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। Can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. Fantastic. We're going to have a good deal. बिल्कुल, अगली बार इसमें डेट की ओर डाल देंगे तो उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। नीलेश भाई, अब एक थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फैक्ट ये है कि इवन ट्रेड डील का जब मामला फंसा भी नहीं था, उससे पहले भी अगर आप देखें तो पिछले साल भारतीय मार्केट ने MSCI इमर्जिंग मार्केट को पिछले 22 साल में रिकॉर्ड अंडर परफॉर्म किया, और इस साल की भी शुरुआत खराब रही। जहां जर्मनी जैसी डेड मार्केट ने भी 25-30% के रिटर्न दे दिए, वहां हमारी मार्केट ने इतने अब तक कम रिटर्न दिए हैं। क्या कैचअप प्ले करेंगे हम, या फिर अभी ज़्यादा एक्साइटेड ना हो सिर्फ ट्रेड डील को लेकर फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू? तो अनुज भाई, हम मैराथन खेल रहे हैं, हमें बहुत लंबा जाना है। बाकी कई मार्केट ऐसे जो स्प्रिंट दौड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैराथन ही दौड़ते हैं, लंबा पहुंचेंगे। थोड़ी तेजी कम रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी अरविंद जी, तो अब जबकि देखिए डील के जो डिटेल्स हैं वो तो धीरे धीरे करके आएंगे हमारे पास, लेकिन अब उन्होंने 25% से 18% कर दिया, कुछ उनकी तरफ की चीज़ें होंगी और व्हाटएवर जो भी चीज़ें आएंगी। सर ने कहा एग्रीकल्चर वाली चीज़ थोड़ी अभी वो फाइन माइन्यूट, लेकिन फिर भी ये डील, अब EU के साथ आपकी डील हो गई, UK के साथ आपने डील कर ली, और अमेरिका के साथ भी आपकी डील ऑलमोस्ट अब होने जा रही है। ये ओवरऑल हमारा जो पूरा ग्रोथ मोमेंटम है उसको कितना बड़ा बूस्ट है? मेरे ख्याल से अभी जैसे नरेश भाई भी बोल रहे थे, मेरे ख्याल से ये आपको एक लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि इंडिया जो है फ्री ट्रेड डील्स में कुछ ज्यादा इंडिया ने किया नहीं था पिछले कुछ सालों से। अब सडनली बिकॉज ऑफ ये जो टैरिफ के कारण काफी फ्री ट्रेड डील्स, तो इसका कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे नेगेटिव असर आएगा। फ्री ट्रेड में ऐसा थोड़ी कि एक ही साइड जीत के सब फायदा होता है, दूसरी साइड का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल जो है भारत को इससे लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद द वर्ल्ड जो इतना अच्छा हुआ है, उससे मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इसका फायदा आएगा। शॉर्ट टर्म तो थोड़ा बहुत यूफोरिया रहेगा, मार्केट उछलेगा, लेकिन इसमें कुछ सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट आएगा, मेरे ख्याल से तो इसका सबसे बड़ा फायदा रहेगा मेक इन इंडिया का। आप अगर सब जगह ट्रेड डील साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत में बनी हुई चीज जो कि दुनिया चाहता है, और आजकल टेक्सटाइल्स तो फायदे की चीज है, लेकिन उससे बड़ी चीजें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स और नेक्स्ट जनरेशन को जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें अगर मेक इन इंडिया को फायदा इससे मिलेगा तो इससे मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिलेगा, इससे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, तो वो सबसे बड़ी चीज है। अब जैसे आपकी सीमेंस है या ABB है, ये जो अगर अपना इक्विपमेंट इंडिया में बना के और भेजना चाहें, जो कि ग्लोबल डिमांड अभी AI की चल रही है ना, इंडिया का एक सबसे बड़ी कमी आजकल ये है कि AI में डायरेक्टली इंडिया का फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेंटर की जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें इंडिया का फायदा हो सकता है। इन चीजों को देखना पड़ेगा कि इस तरह से कहाँ भारत की
पोजीशन जिस चीजों में अच्छी हो सकती है, जिसमें फायदा हो सकता है। बिल्कुल। CNBC आवाज़ लाइव है इस समय और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है पिछले 2-3 घंटे में। और सच बताऊं तो विपिन जी, मैंने अपने न्यूज़ रूम ग्रुप में ये डाला था कि तैयार रहिए, कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले वो पिक्चर्स बनवाइए फटाफट ज़रा। वो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 पिक्चर्स डाली। सबसे पहले उन्होंने एक पिक्चर डाली जिसमें वो और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ में एक मैगजीन के कवर में थे, मूवर एंड शेकर करके। उसके बाद उन्होंने एक और फोटो डाली जिसमें उन्होंने इंडिया गेट का जिक्र किया हुआ था और उन्होंने ये कहा कि आवर्स विल बी द ग्रेटेस्ट एवर। तो उसमें कहीं उन्होंने लेकिन ट्रेड डील नहीं लिखा था, लेकिन कहीं वहाँ सेंस आ गई थी। उसके बाद एम्बेसडर गौर, उनका एक बयान आया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप हैव स्पोकन, स्टे ट्यून्ड। और तभी हमने डिसाइड किया कि अब हम स्टे ट्यून्ड रहेंगे और हमारी टीम तैयार थी और नीलेश भाई को रिक्वेस्ट किया, गुरमीत को रिक्वेस्ट किया, अरविंद जी को रिक्वेस्ट किया और आप सब जुड़ गए हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका उसके लिए। नीलेश भाई, अब आपने जब बोला कि डेविल इज़ इन द डिटेल्स, ऐसी क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो अब आप इसमें जानना चाहेंगे? 2-3 पर्टिकुलर चीज़ें, क्या ऑयल से रिलेटेड होंगी, वो क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी, वो क्या रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड होंगी, किन पर आप क्लैरिटी जानना चाहेंगे यहाँ से अब? तो एक ऑयल तो गिवन है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कई बार इसका जिक्र किया है। एग्रीकल्चर में जो चीज हम नहीं बनाते, जैसे आलमंड हुआ या एप्पल हुआ, वो इंपोर्ट करे तो बात अलग है, बट वो चीजें जो हम बना रहे हैं उसको इंपोर्ट करना मुश्किल रहेगा। बट अल्टीमेटली हमें तो वो रोड मैप देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आईटी इंडस्ट्री में भारत का सबसे बड़ा बायर अमेरिका है और अमेरिका ने भारत से सॉफ्टवेयर खरीदा तो न उन्हें साइबर सिक्योरिटी की चिंता है, न वायरस की चिंता है। अगर यही सॉफ्टवेयर उन्होंने चाइना से खरीदा होता तो पता नहीं आज उनका क्या हाल होता। अब ऐसे और भी बड़े बड़े सेक्टर इमर्ज हो रहे हैं, जैसे अरविंद जी ने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा सेक्टर है, बायोफार्मा बायोटेक बड़ा सेक्टर है, रोबोटिक्स बड़ा सेक्टर है। क्या भारत और अमेरिका साथ में मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जैसे भारत की लेबर और उनकी टेक्नोलॉजी, उनका कैपिटल और हमारे रिसोर्सेस मिलके वर्ल्ड को बीट करने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज सॉल्यूशन बना पाए? जैसे हमने आईटी क्षेत्र में साथ में काम किया तो अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाए, कम कीमत वाला सॉफ्टवेयर बना पाए। वैसे ही उभरते हुए सेक्टर, सनराइज सेक्टर में साथ में मिलकर काम करे तो मेरे हिसाब से देश का ही नहीं दुनिया का भी भला होगा। यही ट्रू वसुधैव कुटुंबकम होगा।